हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड दिस इज़ सितंबर 2024 और इतनी जल्दी टाइम गुजर गया कि पता नहीं चला। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। सो आई एम गोइंग टू शॉप अ लिटिल, सो मैंने सोचा कि इट विल बी अ गुड एक्सक्यूज़ टू मीट यू ऑल वंस अगेन। सो हियर आई एम। और जैसे जैसे दिन छोटे हो रहे हैं और शाम को चलने वाली जो ठंडी सी हवा उसमें क्रिस्प सा फील हो रहा है। सो दोज आर ऑल साइंस हु टोल्ड अस दैट्स वेदर इज़ गोइंग टू बी चेंज। सो मैं यहाँ पे आई थी थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो एक घर में भी चेंज और आपकी सारी सेल्फ केयर में चेंज, हर चीज़ में चेंज जो है वो आता ही आता है। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्किन केयर की जो चीज़ें हैं वो बाय कर रही थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने साथ ले चलूँ, दिखाऊँ कि मार्केट में क्या क्या न्यू आया है। और या अच्छा, सेल्फ़ केयर वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वेदर में जबकि ठंडी हवा चलती है और सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है लाइक माई स्किन। सो या मैं यहाँ पे थी कुछ चीज़ें बाय करने के लिए और मैंने सोचा कि आपको साथ दिखाती हूँ। और यहाँ पे बहुत मज़े की ऑटम डेकोर भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑटम में हैलोवीन आता है। सो उसके लिहाज से भी काफ़ी सारी डेकोर है। और या चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों से, इन सारी डेकोर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ऑटम के लिहाज से अपने घर को थोड़ा सा चेंज करना है। आई एम नॉट गोइंग टू अबव एंड बियॉन्ड। मुझे सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं कोजीनेस जो है अपने घर में लाने के लिए, क्योंकि बाहर जब ठंडा या वेदर होता है तो घर का जो गर्म माहौल है, कोजीनेस है, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सो यहाँ पे मग्स वगैरह हैं। मैं ऑलरेडी मग्स जो है बाय कर चुकी हूँ, सो मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना। और ये देखें कितना प्यारा सा कॉफ़ी मग है, लेकिन मज़े की बात ये है कि चिल वेदर में कौन जो है वो चिल कॉफ़ी पिएगा। एनीवेज़, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी जैकेट्स की, और हर ईयर्स जो है हम बच्चों के जैकेट्स लेते हैं। सो मुझे ये वाली जैकेट यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अपने बड़े बेटे के लिए मैंने ये भी बाय कर ली, और क्या क्या बाय किया वो भी साथ साथ आपको दिखाऊँगी। और ढूंढने के बावजूद छोटी के लिए नहीं मिली, सो मैंने सोचा उसकी ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। सो आगे चलते हैं, चलें जी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैंडीज़ थी और मिक्स फ्रूट सिलेक्शन थी, मतलब सिनेमन्स और इस टाइप की डिफरेंट टेस्ट की कैंडीज़ थी ये। और दिस इज़ हनी जिंजर टी, जो कि प्योर कॉर्न शुगर के साथ था। सो मैंने ये बाय किया था क्योंकि मैं ग्रीन टी शाम को ज़रूर लेती हूँ, सो ये साथ रखा। और क्या क्या बाय किया है आपको साथ साथ दिखाती हूँ, चलिए लेट्स गो। यहाँ पे ना आप ऑटम सीज़न को पम्पकिन सीज़न भी कह सकते हैं। जैसे ही ऑटम आता है ना, हर जगह पे आपको ना पम्पकिन नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये रही मैं। एनीवे, जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं क्योंकि घर जाना है, और किड्स के आने से पहले जो है ना मुझे पूरे घर का डेकोर करना है। आज है फ्राइडे, और या वैसे तो मैं अपने घर को ऑन एंड ऑफ जो है वो क्लीन करती रहती हूँ। मेरे घर को ऐसी मतलब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा घर को चेंज करेंगे। और ये पता नहीं किसका इतना कलरफुल सा स्केलेटन है। एनीवेज, मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आगे चलते हैं। और टेराटन, दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन, कैंडल सेक्शन। और इतनी मज़े की और इतनी फ्रेगरेंस फुल जो ये कैंडल्स थी ना, मतलब दिल करता था सारी बाय कर लूँ, लेकिन खैर हमारा बजट इतना नहीं है, जितना है उसी में रह के चलेंगे। और जो मुझे अच्छी लगी मैंने बाय कर ली थी, घर जाके आपको दिखाऊंगी। लेकिन इनकी जो फ्रेगरेंस है बहुत मज़े की थी, ऐसे ना आपको एकदम से यम सा टेस्ट मुंह में फ़ील होता था। एनीवेज़, हम बात कर रहे थे कि फ्राइडे है। अभी घर जाके मुझे फ्राइडे को, वैसे तो मैं शावर लेने के बाद जो है नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम जो है आफ्टर वर्क यहाँ पे सीधा मार्केट में आ गई थी। सो मैं घर जाके अब सिर्फ नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद किड्स के आने से पहले मुझे सारा डेकोर कंप्लीट करना है, क्योंकि किड्स आ जाए तो फिर काम वाम कुछ नहीं होता, बस खाना पीना होता है और कुछ भी नहीं होता।
सो या यहाँ से किचन के लिए कुछ नैपकिन वगैरह बाय किए और हर रूम के लिए मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डेको की चीज़ें बाय कर ली। कुछ मैंने पहले से ऑलरेडी बाय भी की हुई थी, ऑनलाइन ले ली हैं। यहाँ पे हम करवाते हैं कासा और चलते हैं आगे। घर जाना है जल्दी जल्दी से क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी है, सूरत काफ भी पढ़नी है और भी बहुत सारे काम है। लेकिन उससे पहले मुझे अपना बोबा टी तो मस्ट है क्योंकि जब से स्टारबक्स को हमने जो है बायकआउट किया है तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ मोस्टली और यहाँ से ही अपनी जो बबल टी है वो लेके आगे बढ़ती हूँ। चलें जी गाइस, मैंने बाय कर ली है अपनी ब्राउन शुगर ट्रॉपिकल बबल टी और बच्चों के लिए कुछ डोनट्स बाय कर लिए हैं। अब चलते हैं जल्दी से घर में और या सब जो चीज़ें हैं बाय कर ली हैं जो मुझे मेरी लिस्ट में थी, जो मुझे बाय करनी थी, लाइक फ्लावर्स वगैरह। अब घर आ गई हूँ। घर की सिचुएशन कुछ ये है कि मेरी वैक्यूमिंग जो मैंने सुबह करके गई थी और बेडशीट्स भी मैंने सुबह चेंज कर दी थी। मेरे पास हाफ़ एन आवर था, सो मैं काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट करके गई थी। और आज सुबह से ना बस इट्स रेनिंग ऑन एंड ऑफ और कभी मतलब ठंडी या हवा चलती है, रेनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वेदर ना जस्ट वेदरिंग और पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। एनीवेज़ आपको दिखाती हूँ मेरी घर के 2 लोग जो घर पे मौजूद हैं। ये देखें, ये मोहतरमा कितने मज़े से सो रही हैं और दूसरी वाली किधर है, वो भी कहीं यहीं होगी। हाँ जी, ये बैठी हुई हैं, बैठी नहीं हुई बल्कि ये भी सो रही हैं और कितना कोज़ी फील कर रही हैं ना अपने आप को। इनकी मौजें हैं भाई। हम लोगों को काम पे भी जाना पड़ता है, मतलब सारे काम करने पड़ते हैं और ये मज़े से बस सोती रहती हैं। एनीवेज़ ये सारी बातें होती हैं कि मैं जल्दी से चेंज करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और चेंज करके ना मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरत कफ मिलती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें करना क्या क्या है। ओके डोकी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलें जी गाइस, नमाज़ पढ़ ली चेंज करके और सूरत कफ पढ़ ली। आप कहेंगे कि इन कपड़ों में पढ़ी, नहीं जी, मैंने ऊपर पूरा बाया पहना होता है जो मतलब नमाज का होता है, पूरा आपको कवर कर देता है वो। उसके बाद सूरत कफ पढ़ी और अब ऑलमोस्ट 2 o'clock पे मैं घर आई थी और अब टाइम हो रहा है 3:30 आई थिंक। सो बच्चों के आने में 1 hour है। सो जल्दी जल्दी से काम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे यहाँ से काम करना है। बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर गई थी। मुझे ये जो है मैट पड़ा हुआ बाहर जो है इसको स्प्रेड करना है और उसके बाद जो कप्स वगैरह हैं वो चेंज करने हैं। और आज का जो मैं परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ ना, अब यहाँ से गुजरती सोचा आपको बता दूँ, ये केएल है। दिस इज़ दी बेस्ट इन दिस वेदर। और इसके अलावा मेरे पास कितनी सनस्क्रीन मैं कितना ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो आपको ये इनकी मिकदार देख के पता चल गया होगा। मतलब मैं सम टाइम जो है ना मॉइस्चराइज़र लगाना भूल जाती हूँ बट सनस्क्रीन नहीं। इसके अलावा ये कुछ स्प्रेज़ हैं, स्किन माउथ स्प्रेज जो होते हैं जो आपको रिफ़्रेश करते हैं वो। और दिस इज़ दी बेस्ट प्रोडक्ट एवर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। एनीवेज किसी दिन ना मतलब आराम से मैं अपना पूरा स्किन केयर के ऊपर एक व्लॉग बनाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। और ये जो मैंने आज बाय किया विटामिन C प्लस हाइलुरोनिक एसिड वाला, ये यूज़ करके बताऊँगी कैसा है। मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ स्किन केयर पे रादर दैन मेकअप। मेरे पास बहुत काम है, ज़्यादातर मेरे पास स्किन केयर। और ये जो ब्रशेस आप देख रहे हैं ये मैंने अभी वॉश किए थे, वॉश मशीन से निकाल के यहीं पे रखे हुए हैं। अब इतना टाइम नहीं कि इनको ड्रॉ में रख लूँ। एनीवेज़ टाइम वेस्ट करने की बजाय आगे चलती हूँ और
आपको दिखाती हूँ कि आगे अब हम डेको स्टार्ट करते हैं। ये बेडशीट मैंने सुबह चेंज कर दी थी। इसके अलावा एक न्यू एडिशन हुआ मेरे घर में, वो आपको दिखाती हूँ, और वो है टाडा दिस लाइट ऑफ माय रूम। ये चेंज करवाई है, और ये देखें 1 क्लिक पे आप अपने मूड के लिहाज से लाइट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा ब्लू, वाइट और येलो, वार्म, जो भी आपको कलर पसंद है। इसके अलावा इसके बीच में फ़ैन भी है जो भी कम ज़्यादा स्पीड में भी हो जाता है। सो या चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इधर जो है थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन जहाँ पे कैट्स, वैसे तो क्लीन होता है लेकिन कैट्स के जो है ना हेयर्स वगैरह यहाँ वहाँ गिरे होते हैं। सो इसको एक दफ़ा वैक्यूम कर लेते हैं, और वैक्यूम करने के बाद थोड़ा सा इसको ग्लास को साफ़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैट स्प्रेड करते हैं। और वैक्यूमिंग हो गई थी, तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छा सा डीप क्लीन कर लूँ, क्योंकि फिर ना अगर ना करूँ ना मेरे दिल में ऐसे रहता है कि मैंने उसको अच्छे से डीप क्लीन नहीं किया। एनीवेज ये देखें इतना खूबसूरत सा मैंने मैट स्प्रेड कर दिया है, और अब दोबारा से सेटिंग वेटिंग करते हैं। और अच्छा, मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है, और अगर अभी मैंने ना किया फिर मुझे ये कि ये फिर ये 1 2 3 डेज़ के लिए ना लटका रहना व्लॉग मेरा, और काफ़ी डेज़ हो गए मैं कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया। सो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो बियर इट। और जितने भी आप ग्लास साफ़ कर लेना, यहाँ पे आपको मतलब बच्चे या तो हैंड लगा देते हैं या कुछ ना कुछ, फिर मैं ये होता है कि डेली एक दफ़ा ना जो सारे ग्लासेस हैं वो साफ़ करती हूँ। और इसके बाद ऐसा यहाँ पे डस्ट तो नहीं होती, स्पेशली रेनी सीज़न में, लेकिन फिर भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। और जी वापस डेको रखते हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत ये डेकोरेशन पीसेस हैं, ये मैं लेके आई थी इस्तांबुल से। और क्या क्या लाई थी वो भी साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही नहीं था मैं इस्तांबुल से क्या क्या बाय करके लाई थी। एनीवे ये सेंट जो डेको पीसेस हैं ये मैंने बाय किए थे। और ये हमारा जो है ना फ्लाई कलर है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं ना, तो एक तो मस्ट हर टाइम ऑन रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं। सो मैंने ये लगाया हुआ है जो बीज और फ्लाइज और स्पाइडर्स को कैच करता है। चलिए जी, साथ ही संबी सी कलरफुल सी कैंडल को हटा के हमने ये वार्म कलर की कैंडल जो है इसको बर्न आउट कर दिया है। और यहाँ पे हो गई है क्लीनिंग फिनिश, और दिखाती हूँ आपको कैसी लग रही है। क्लीनिंग भी हो गई है, डेको भी जो जो करना था हो गया है, और अब देखें कुछ ऐसा अच्छा सा कोज़ी सा फील हो रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और मैंने जो कैंडल बाय की थी वो ये है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत मज़े की थी। इसके अलावा ये मैंने छोटी वाली जो कैंडल्स हैं ना ये भी बाय की थी। ये डिफरेंट जगह पे आप जैसे वॉशरूम है या जो लिल कॉर्नर्स होते हैं ना, छोटे छोटे नुक्स, वहाँ पे आप रख सकते हैं, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत मज़े की होती है। यम यम यम। एनीवेज यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं फ्लावर्स। फ्रेश फ्लावर्स के बगैर तो मतलब घर घर ही नहीं ना लगता। बट आपको पता है कि फ़्लावर्स भी अकॉर्डिंग टू वेदर होते हैं, मतलब इस वेदर में किस कलर के और कौन से फ्लावर्स अच्छे लगेंगे ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो अब ये जो सारे ब्लैंकेट्स हैं ना इनको हटाते हैं, इनको वॉश करते हैं, और हर वीक मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। और अभी ये एक लोड बनेगा मशीन का। सो इसको अभी जो काम आपके हाथ हो ना उसको फ़ौरन फिनिश कर लें। हमने लगा दिया है एक लोड मशीन का। अब जब तक बाकी काम करूँगी ना ये वॉश हो चुके होंगे, और फिर हम इसको रात को स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि कैट्स हैं तो बाल वगैरह बहुत कम होते हैं, हम उनको ब्रश करते रहते हैं लेकिन फिर भी होते तो है ना। इसके अलावा बच्चे अक्सर ना आगे वीकेंड है तो सोफ़ों पे बैठ के कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं। मुझे ब्रीथ ऐसे आ रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड मेरे सोफ़ा जो है उसको वैक्यूम कर लिया था मैंने। अब अगर वो सारे क्लिप्स ऐड करूँगी तो लंबी सी वीडियो बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। और यहाँ पे मैंने कुशन्स वगैरह सेट कर दिए हैं, और आई लव दिस फ़ोटो, मुझे ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है। और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या करना है। एंड लुक दोस्त मोहतरमास, अभी ये उधर सो रही थी मज़े से, और जैसे ही मैं घर में आई हूँ ना ये अब मेरे पीछे पीछे ना बस दुम बन के फिरती रहेंगी।
कैंडल बर्न आउट कर दी है, इतनी मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है कि बस दिल करता है कि इसको स्मैक करते जाएं। चलें जी, अब वैक्यूमिंग हो गई, सारी डस्टिंग वस्टिंग हो गई। अब जल्दी से जो डेको पीसीज है ना वो लगा लेते हैं। बच्चे के आने में ना बड़ा थोड़ा सा टाइम रह गया है। वैसे तो जो छोटा वाला है वो 13 o'clock तक आ जाता है, लेकिन आज वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रा फार्म हाउस तक गया है। सो कुछ सूरत हाल ये है कि फ्लावर्स ऐड हो गए हुए हैं और कुशन्स वगैरह लगा दिए हैं। कैंडल बर्न आउट हो गया है, टेबल वेबल साफ़ हो गया है और कितना ही ब्यूटीफुल सा जो एम्बियंस है वो बन गया है। अगर आपका घर साफ़ सुथरा है ना और मतलब अकॉर्डिंग टू वेदर है, तो बिलीव मी आपकी आधी जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाता है। सो एक लेडी जो घर की ऑनर है ना, मतलब जो बीवी है या माँ है, वही अपने घर को बना सकती है। बिलीव मी, मेयर्स और हेल्पर्स कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करती हैं और आपका साथ खाती हैं। ये मुझे अब आइडिया हुआ जब मैं अपने घर के काम खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हेल्पर्स नहीं है। हम साल में 2 टाइम्स बुलाते हैं, जो कि डीप क्लीनिंग, विंडोज़ बाहर से साफ़ करते हैं, सब कुछ। अदरवाइज़ मैं सारा घर का काम मैं खुद करती हूँ। एनीवेज़ उसकी एक रूटीन है कि किस तरह से करना है, वीकली क्या करना है, डेली क्या करना है और मंथली क्या करना है और आफ्टर 3 मंथ क्या करना है। अगर आप उस तरीके से चलेंगे ना, फिर आपको कभी भी जो घर के काम है बढ़ने नहीं लगेंगे। आप फिट भी रहेंगे, घर के काम भी हो जाएंगे और पैसे भी बचेंगे। जी जनाब, जो आप बाद में किसी और चीज़ पे लगा सकते हैं, अपने कोई अच्छी सी लग्जरी से कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। एनीवेज़ आगे चलते हैं। और ये जो ग्राटा टावर नज़र आपका प्लांट के बाद, ये भी हमने इस्तांबुल से बाय किया था और ये भी मतलब बहुत ही खूबसूरत लगता था मुझे। और ये थ्रो जो रग है, ये भी इस वेदर में थोड़े से वाइब्रेंट से कलर ना, ऑरेंज डार्क वार्म कलर्स अच्छे लगते हैं। सो वो तो ऐड करना मस्ट होता है। अभी एज सच जो है ना वो ऑटम आया नहीं है। अभी देखिए आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। अभी प्लांट्स जो है ना वो ग्रीन ही है, अभी से स्टार्ट हुआ है ऑटम। अभी कम्प्लीटली वेदर चेंज नहीं हुआ। और ये मेरी खूबसूरत सी बुक्स की कलेक्शन है। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड होने वाली हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलता कुछ। बस ऐसा ही है। रोज़ सोचती कल कर लूँगी, कल होता है तो कहती हूँ फिर नेक्स्ट वीक कर लूँगी और कोई ज़रूरी काम कर लेती हूँ। या अच्छा, हम लोग घर में ना ऑलमोस्ट 6 पर्सनस हैं, मतलब 2 किड्स, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 कैट्स। और पेट्स जब घर पे होते हैं ना तो आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और सफाई के बगैर ना, मतलब अगर पेट्स आपने रखे हैं ना, तो बिलीव मी डिफरेंट एलर्जीज़, डिफरेंट किस्म के डिजीज़ जो है ना वो हो सकती हैं, पेट्स को भी, आपको भी। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दो कि हमारी कैट जो है ना वो वैक्सीन करवाती हैं बाकायदा, उनको हम वेट के पास लेके जाते हैं, हर चीज़ होता है। लेकिन फिर भी मुझे, अगर आपको लगता है कि मेरा घर मतलब जब साफ़ होता है मैं तब दिखाती हूँ, मेरा घर हर टाइम साफ़ रहता है। मेरी कैट्स को भी पता है कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, किस चीज़ को टच करना है, किस चीज़ को नहीं टच करना। मतलब वो भी प्रॉपरली अब ट्रेंड हो चुकी हैं। और मेरे किड्स का तो अब ये हाल है कि समटाइम्स मैं जो चीज़ है ना इधर उधर रख देती हूँ तो वो उसको प्रॉपर उसके जगह पे रख रहे होते हैं। जब आपके घर में हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस बनी होती है ना, इवन कि एक छोटे से टिश्यू बॉक्स से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की भी, तो फिर आप घर में ऐसे नहीं होता। तो अब मेरे बच्चे ना, जब मैं प्लू इधर कर दूँ या कुछ काम कर रही हूँ तो चीज़ें उधर आके उठ जाओ ना, फिर वो सही करते रहते हैं। सो या चलेंगे, ये ऐड कर दिए मैंने कुछ सीटिंग कुशन्स, क्योंकि आगे ऑटम में हमें 2 वीक्स की ऑटम हॉलीडेज़ होती हैं और वहाँ पे फिर हम ज़ाहिर बैठेंगे, कुछ फैमिली गैदरिंग्स होंगी, लूडो सो ऐश पील खेलेंगे, इसके अलावा कुछ पजल्स बनाएंगे। सो या इसके लिए सीटिंग फ्लोर कुशन जो हैं वो ऐड किए हैं ब्यूटीफुल से, और कितना कोजी सा लग रहा है ना सब कुछ। और क्योंकि पम्पकिन सीज़न है तो पम्पकिन के बगैर तो कुछ मतलब डेको होता नहीं ना। सो मैंने इसको छोटा सा क्यूट सा पम्पकिन ऐड कर दिया है और कितना क्यूट है ना ये।
अब चलते हैं और कॉफ़ी स्टेशंस की तरफ। और ये मेरा कॉफ़ी स्टेशन है और मैं घर में सिर्फ मैं ही कॉफ़ी पीती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो चाय लवर है और किड्स सिर्फ दूध पीते हैं, वो चाय, हालांकि मैं उनको कहती हूँ विंटर में थोड़ी सी चाय पी लें, लेकिन वो चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते। ये कंप्लीट हो गई है सारी डेको। मैंने मग्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं कॉफ़ी रैंक में। और दा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई बड़े बड़े चेंजेस किए जाएं। आप हर 3 मंथ में वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर, थोड़े थोड़े से जो चेंज करते हैं ना अपने घर में, वो भी बहुत अच्छे फील करवाते हैं आपको, आपके घर वालों को। और या चलें जी, अब चलते हैं फर्दर किड्स रूम में। और ये है किड्स रूम। और यहाँ पे भी मैंने फ्रेश फ्लावर्स ऐड कर दिए हैं। वैसे मेरे किड्स का ज़्यादातर जो टाइम है ना वो लिविंग रूम में गुजरता है। वैसे भी वो 5 o'clock तक घर आते हैं। बाकी कितना टाइम बचता है, 8 बजे तक तो उन्होंने वैसे भी सो जाना होता है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। और आपको बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चे अभी भी मेरे साथ ही सोते हैं, क्योंकि उनको मेरे साथ सोना ही अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने कुशन ऐड कर दिया यहाँ पे कोजी सा। और यस, वैसे भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि प्राइवेसी के नाम पे ना आप अपने बच्चों को अलग जो रूम्स हैं उधर कन्वर्ट कर देते हैं, फिर वो बॉन्ड नहीं बनता आप पेरेंट्स का। फिर बड़े होते हैं जब बच्चे अपनी अपनी जो दुनिया में जाते हैं, तो फिर पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा जो है ना मेरे साथ इतना ज़्यादा उसका बॉन्ड नहीं है, मेरे साथ बातें नहीं करता, क्योंकि आपने बचपन में ही उनको प्राइवेसी के नाम पे अपने से दूर दूर रखा होता है। दैट्स वाई। एनीवेज, इसके बाद आ गए हैं किचन में भी थोड़ा बहुत ज़ाहिर चेंज करना मस्ट है। और मैं अपने स्विनर्स दिखाती हूँ आपको कितने प्यारी दफ़ा। तो कई से भी हम लेके आए थे मैग्नेट, वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। लाइक ये इस्तांबुल लिखा हुआ था, नीचे भी हैं। और अब किचन में मैं ये किचन यूटेंसिल्स जो हैं इनको चेंज करूँगी। इनको मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, बहुत ही खूबसूरत, ये देखें कितने खूबसूरत यूटेंसिल्स हैं। और अब हम इसको यूज़ करेंगे। ये ऐड कर दिया। इसके अलावा एक पम्पकिन स्पून होल्डर ऐड कर दिया। एंड दैट्स इट। ये क्यूट सा पम्पकिन जो है नैपकिन, इसको ऐड कर दिया। और बस इतनी सी चेंजेस से ना एकदम से घर बिल्कुल चेंज और कोजी सा और अच्छा सा लगने लगा है। और इसके अलावा हमने इस्तांबुल से ये वाले मग बाय किए थे, कितने क्यूट है ना। और ये बिल्कुल कलर जो है ऑटम के लिहाज से परफेक्ट है। इसको भी मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। ये लीजिए हैंग हो गए हैं। और ये मेरे कप की कलेक्शन है। और इसके अलावा ये ऊपर मेरे बॉटल्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बॉटल्स हैं, किसी दिन आपको दिखाऊंगी अपनी बॉटल्स कलेक्शन। मुझे बॉटल्स जो है ना ये वाली बहुत ज़्यादा बाय करने का शौक़ है। और इसके अलावा ये वाली जो लाइट है ना बाहर की हैंड्रीवे की, ये भी हमने अभी न्यू लगवाई है। चलें जी, इतने से चेंजेस हैं ना, घर एकदम से चेंज लगने लगे है। आप बताएं आपको कैसा लगता है? आप भी क्या थोड़ा सा चेंज करती हैं हर वेदर में अपने घर को? ज़ाहिर है खाने चेंज होते हैं, आपका ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। पहले आप जो समरी ब्रीजी से कपड़े पहनते हैं उसकी जगह पे स्वेटर्स ले लेते हैं। एनीवेज, अब मैंने बनाई है कॉफ़ी और मैं अपने मोस्ट फेवरेट एक्लेयर्स के साथ अब बैठती हूँ, कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। किड्स बस आने ही वाले हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बट डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट माय व्लॉग। So don't worry, be happy, always keep smile. Bye.